हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर निर्मला ब्लॉग में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। यहाँ बना रही हूँ मैं मटर पनीर की सब्जी। तो मैंने मसाला वगैरह कर दिया है। अब डाल रही हूँ इसमें पनीर। और काफ़ी दूर के हलवाई गए हैं, मिसेज निर्मला ब्लॉग। और फिर उसके बाद मैं गोभी आलू की सब्जी भी बनाऊंगी। और ये पनीर थोड़ा वैसा था, टाइट था, मतलब फ्रीज में रख दिया था, तो वो मैंने ऐसे ही डाल दिया है। और मैं ही बना रही थी पूड़ी वगैरह, आलू गोभी की सब्जी, रायता वगैरह सब मैंने ही बनाया था। और देवरानी और काम कर रही थी और मैं अपने खाने बनाने में लग गई थी। तो ये हमारे देवर खड़े हैं, तो इनका फेस नहीं लिया है शायद। हाँ, फेस नहीं लिया है। ये मेरे देवर ही खड़े हुए हैं। वो बता रहे हैं, वो इसलिए खड़े हैं कि गैस कभी मंदी कभी तेज तो करनी है, तो इसलिए वो भाभी की हेल्प में लगे हुए हैं। और हमारा सारा खाना पीना वगैरह सब हो चुका था, तो अब जा रहे हैं दीदी को हम करने विदा। और रात हो गई थी काफ़ी, तो यहाँ मैं विदा वगैरह दे रही हूँ और गले वगैरह। और ये मैंने पैर वगैरह छूले हैं और विदा की तैयारी हो रही है। और गांव में बहुत ही मज़ा आया था। हम एक दिन पहले ही चले गए थे गांव और रात में रुके थे, फिर अगले दिन। ग्रीन साड़ी में है, ये भी मेरी बहू ही है। और इसके बाद अतुल कुछ बातें कर रहा था और सारा घर ऐसा भरा भरा सा हो रहा था। और जैसे ही हमने विदा करे तो एकदम खाली सा होगा। और जो आगे का जो पोर्शन है ये हमारा अभी बना है, और जो पीछे वाला है वो पहला ही पुराना है। तो आगे का फ्रंट बना लिया है हमारे देवर जी ने, और जो पीछे जो था वो हमने बनाया था। तो अब हम तो रहते नहीं हैं, हम तो बाहर ही रहते हैं। तो यहाँ पर देवरानी ही रहती हैं, वो ही संभालती हैं यहाँ जब कोई आ जाता है गांव में। भी मैं तो इतनी दूर से नहीं किसी को संभाल सकती हूँ, और दूर की वजह से मेरे यहाँ कोई आता भी नहीं है। मैं तो खूब सबकी आप इज्जत करूँ, जब कोई मेरे आता ही नहीं है तो क्या करूँ। सब दूर की वजह से डर जाते हैं। दूर भी ज़्यादा नहीं है, जब अपना बहान है तो दूर भी नहीं लगता। और फिर मैं ही गांव में आ गई थी, अपने जो भी परंपरा है। और गली में हो रहा था अंधेरा, तो फिर मैंने मोबाइल की टॉर्च लेकर मैं दिखा रही थी, रास्ता क्लियर हो जाए। और बच्चे वगैरह भी साथ चल रहे थे। काफ़ी सारे मोबाइल जला ली थी, रोशनी हो गई थी। कम से कम 5-6 मोबाइल की लाइट जला ली थी, तो उससे रोशनी हो गई थी गली में। तो फिर आराम से सब निकल गए थे। हमारे जो नंदोई हैं दूसरे नंबर वाले, वो पहले ही बैठ चुके थे गाड़ी में। तो हमारी तरफ पर्दा ज़्यादा होता है, तो इसलिए मैंने पर्दा ही कर रखा था। और देखो, शुरू से किया है पर्दा। ये हमारी ननद गले मिल रही हैं, मैं यहाँ पैर वगैरह छू रही हूँ। और ये मेरे नंदोई जी बैठे हैं। अब कुछ दिन बाद फिर हम शादी में जाएंगे। और इतने सफ़र में थक चुके थे कि पार्टों में डिवाइड करना पड़ा ब्लॉग। तो आप पार्टों में ही देखिए जी, और कमेंट करके बताना कि कैसे लगे हैं मेरे ब्लॉग। और यहाँ पे गाड़ी रोक ली थी थोड़ी देर के लिए। ये बोलते हैं उपले, कंडा वगैरह बोलते हैं हमारे यहाँ। आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। गोठे भी बोलते हैं। यहाँ गाड़ी फंस चुकी थी
थोड़ी मिट्टी थी ज़्यादा, तो इस वजह से वो धक्का मार रहे थे। क्योंकि यहाँ पे ना वो चिकनी मिट्टी थी, चिकनी मिट्टी में टायर फंस चुके थे, तो धक्का मार मार के ही उसे चला रहे थे। और ये हमारे ही खेत हैं, जिस खेत में ये गाड़ी खड़ी है, ये सब आसपास के ये हमारे ही खेत हैं। देखो कितना गारा हो रहा था, बहुत ज़्यादा गारा था, बिल्कुल फंसी पड़ी थी गाड़ी उधर। फिर ज़्यादा अंदर को नहीं ले गए, क्योंकि खेत पे जाना चाह रहे थे गाड़ी लेकर। बताओ, खेत पे कहीं कार जाती है, ये बच्चे मानते नहीं हैं। और मोटरसाइकिल तो जाती नहीं है, ये कार लेके चले थे। और ये यहाँ का पोखर है हमारी तरफ का, तो जानते होंगे आप लोग जो पोखर होता है। तो यहाँ पे वो लगे हुए थे जो हरी हरी घास सी लगी रहती है। बच्चों ने खूब एंजॉय किया, फुल मस्ती की गांव में आकर। और कभी कभी आना चाहिए गांव में, अपने सब परिवार से मिल लेते हैं सब, और सब जान पहचान हो जाती है। और फिर हमको, मेरे को तो कम ही जानते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं रही हूँ ससुराल में, मैं तो हमेशा बाहर ही बाहर रही हूँ, तो इस वजह से मुझे कम जानते हैं। हस्बैंड जी का तो घर ही है, तो इस वजह से उन्हीं को जानते हैं, मुझे नहीं जानते हैं। बहुतों ने तो मुझे अभी तक देखा भी नहीं है कि ये उनकी घरवाली हैं। और ये हमारे यहाँ चामड़ मंदिर है, चामड़ बोलते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मान्य है यहाँ का चामड़ मंदिर। तो यहाँ पर पूजा वगैरह करने आ रही थी लेडीज। तो दिखा देते हैं दूर से ही चामड़ मंदिर को, अंदर नहीं गए थे ये बच्चे, मैं नहीं थी, बच्चे ही ने ही ये वीडियो बनाई है। और मैं तो अपने घर पर थी, वो जो अपने कामों में लगे हुए थे खाने वगैरह बनाने में। और गाड़ी को अब धक्का लगा रहे हैं ना, मिट्टी में फंस गई है इस वजह से, तो ये धक्का लगा रहे हैं। और गाड़ी फिर बाद में स्टार्ट हो गई थी। मिट्टी की वजह से लोड ज़्यादा लेती है ना बैटरी, फिर डिस्चार्ज हो गई ज़्यादा उस लोड से। अब चल रही है। बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था गांव का, और चारों तरफ गेहूं लगे हुए, सरसों और पीली पीली सरसों के फूल, बहुत ही अच्छा हमने एंजॉय किया था। और बाकी जो और एंजॉय है वो आपको पार्ट 4 में मिलेगा। और आप बस अभी मेरे ससुराल के ही ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। बच्चे ने तो खूब ही एंजॉय किया था। और हमारा गांव बहुत ही अच्छा है, जेवर एयरपोर्ट में आया हुआ है हमारा गांव। और बस मज़े ही मज़े हैं। बच्चे अपने ही रंग में रंग रहे थे, बच्चे तो बच्चे ही हैं। जब बराबर के बच्चे मिल जाते हैं तो और ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं बच्चे। फिर उसके बाद ये हमारी गांव की ही लगती हैं ननद, तो ये कह रही थी कि यहाँ पे खड़ी कर लो बेटा गाड़ी। तो वहीं ये है देसी जुगाड़, जिसको बुग्गी बोलते हैं। तो आप लोग जानते होंगे बुग्गी, वैसा जो गांव के नियार वगैरह आता है। फ्रेंड्स, थैंक यू ज़्यादा।